हम सब, मैं अथवा आप, हम सब के बहुत से सपने होते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें पता है कि हम कर रहे हैं वह गलती। हम छोड़ना भी चाहते हैं, बहुत बार हम छोड़ भी देते हैं, पर फिर भी होता क्या है, हम उसे फिर से पकड़ लेते हैं। ये सब क्यों होता है? अगर आप हमारे चैनल पे पहले भी आते रहे हैं, पहले भी आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई एक आपको युक्ति बताता हूँ, कोई ना कोई आई गिव यू टिप्स फॉर समथिंग और अनदर थिंग। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सब कुछ बहुत आसान भी है। सिर्फ रीज़न क्या है कि हम क्यों नहीं अपने सपनों को पूरा कर पाते? क्योंकि हम किसी भी कार्य को कंसिस्टेंसली नहीं करते। अर्थात आज हम कोई कार्य करते हैं, कुछ दिन तो हम करेंगे। जैसे सपोज़ करो, आपने सोचा या मैंने सोचा कि मैंने हर रोज़ इतनी एक्सरसाइजेस करनी है, अथवा इतनी देर मेडिटेशन करनी है, या इतनी देर मेरे को बुक रीडिंग करनी है। कुछ दिन करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। यहीं पे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। Now, if we want to create our future, if we want to manifest our dreams, so क्या करें? हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो वेद हैं, मैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ। पातंजलि योग, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें भी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पतंजलि जी? जो संत पतंजलि कहें, साइंटिस्ट वैज्ञानिक पतंजलि कहें, ये भी यम से स्टार्ट कर रहे हैं। यम में ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा। पहले सद्गुण लेके आओ कि हमें सत्य बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, जैसे हम मॉरल साइंस कहते हैं, जो नैतिक शिक्षा है। दूसरा आता है नियम, कि कोई भी कार्य करें उसको नियम से हर रोज़ करें। कि मेरे को अगर मंत्र जाप करना है या मेरे को ध्यान करना है, तो मैंने इतना जाप हर रोज़ करना है। कोई भी आपने एक फिगर सोच ली कि मेरे को इतनी माला करनी है, या मेरे को इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, अथवा मेरे को इतनी देर बुक रीडिंग करनी है, और उस जब तक वो नहीं होगा, मैं ब्रेकफास्ट अथवा लंच भी नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू माई जॉब वॉट आई हैव डिसाइडेड। आगे देखें, फिर आसन की योगासन करते हैं, फिर प्राणायाम, ये हमारे शरीर के लिए है। अब जब प्राणायाम हम करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि आप केवलिक कुंभक प्राणायाम करते हैं, देखिए वैसे प्राणायाम की बहुत से विधि होती हैं, और अगर आप जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, आप जानते ही हैं, बाबा रामदेव ने प्राणायाम को बहुत हिट कर दिया है। परंतु केवलिक कुंभक प्राणायाम सिर्फ साधक करते हैं। वह लोग करते हैं जिन्होंने अपने मन को साधना है। वह लोग करते हैं जीवन में जिन्होंने कुछ आगे बढ़ के आगे अपने सपनों को पूरा करना है। तो केवली कुंभक प्राणायाम करें। अगर आपको केवली कुंभक प्राणायाम नहीं पता और आप चाहते हैं कि आप सीखें, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने एक पहले बनाया हुआ वीडियो, आप चाहें तो केवली कुंभक इनर स्माइल के नाम से अगर सर्च करें तो शायद आ जाए। परंतु फिर भी यदि आप चाहते हैं, तो अगर 10-12 लोग, 15 लोग यदि मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा केवली कुंभक प्राणायाम पर भी वीडियो। तो केवली कुंभक प्राणायाम, यदि आप 12 प्राणायाम करते हैं केवली कुंभक, तो एक प्रत्याहार सिद्ध होता है। और 12 प्रत्याहार जब सिद्ध होते हैं, तो हमारी धारणा शक्ति अर्थात फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल पहले आया प्राणायाम और प्रत्याहार से, और धारणा शक्ति में फोकस लेवल। नाउ वी कैन धारण करने ना, जैसे धारणा यानी धारण करना, फोकस करना, एकाग्रता के बाद किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करना, जिससे, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, कंसिस्टेंसली, लगातार हमें कोई कार्य करना है। जब हम कोई लगातार किसी जगह पर फोकस करते हैं, देन व्हाट वी आर डूइंग, नाउ वी आर मैनिफेस्टिंग, नाउ वी आर क्रिएटिंग। अब हम बीजारोपण कर रहे हैं, और जो आज हम बीज बोएंगे ज़मीन में और उनको पोषण देते रहेंगे कंसिस्टेंसली,
धीरे धीरे लगातार हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, तो जितने भी सपने हैं वह पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम पातंजलि योग दर्शन के बाद भी देखें तो यहाँ तक तो हमारे को पातंजलि ने सिखा दिया कि कैसे हमारे को अपने सपने पूरे करने। इसके बाद आगे फिर है ध्यान। ध्यान करने में जब हम धारणा शक्ति से तो हमने मैनिफेस्टेशन कर ली, जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान से हम अपने जो पूर्व जन्मों के जितने भी संचित कर्म हैं उनको हम स्वाहा करते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि। फिर जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं हमारे जितने भी पुराने कंसेप्ट्स हैं, हमारे कर्म बंधन हैं, वह सब स्वाहा होने शुरू हो जाते हैं और हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं समाधि अर्थात समाधान। जैसे एक प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया, अब उसके हिंदी में कहते हैं ना उसका समाधान हो गया, उस पहेली का समाधान हो गया। तो इसी तरह से जब जीवन की पहेलियों का जब समाधान होना शुरू होता है तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ यानी योगस्थ कुरुकर्माणि, हर पल हर समय हम वर्तमान में स्वाभाविक हमारा चित्त रहता है और साथ ही साथ हम हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्स्य से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और ब्रह्मत्व, अपने आत्म साक्षात्कार और फिर ब्रह्मत्व की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या, किस तरह से आपने अपने जीवन में अपने अपने जीवन को बनाना चाहिए, कैसे आपको अपने सपने पूरे करने हैं, वह मैंने आपको पातंजलि योग दर्शन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और केवली कुंभक यदि सीखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।